ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण चौथा अंश पहला भाग। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, सत्कर्म में प्रवृत्त रहने वाले पुरुषों को जो करने चाहिए उन संपूर्ण नित्य नैमित्तिक कर्मों का आपने वर्णन कर दिया। हे गुरु, आपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों की व्याख्या भी कर दी। अब मुझे राजवंशों का विवरण सुनने की इच्छा है, अतः उनका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अब तुम अनेकों यज्ञकर्ता, शूरवीर और धैर्यशाली भूपालों से सुशोभित इस मनु वंश का वर्णन सुनो, जिसके आदि पुरुष श्री ब्रह्मा जी हैं। हे मैत्रेय, अपने वंश के संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए इस वंश परंपरा की कथा का क्रमशः श्रवण करो। उसका विवरण इस प्रकार है। सकल संसार के आदि कारण भगवान विष्णु हैं। वे अनादि तथा ऋग, साम, यजु स्वरूप हैं। उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के मूर्त रूप ब्रह्मांड में हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति हुए, दक्ष से अदिति हुई तथा अदिति से विवस्वान और विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। मनु के इक्ष्वाकु, नृग, दृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, पुरुष और प्रशद्र नामक 10 पुत्र हुए। मनु ने पुत्र की इच्छा से मित्रा वरुण नामक 2 देवताओं के यज्ञ का अनुष्ठान किया, किंतु होता के विपरीत संकल्प से यज्ञ में विघ्न हो जाने से उनकी ईला नाम की कन्या हुई। हे मैत्रेय, मित्रा वरुण की कृपा से वह ईला ही मनु का सुधुम्न नामक पुत्र हुई। फिर महादेव जी के कोप प्रयुक्त श्राप से वह स्त्री होकर चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के आश्रम के निकट घूमने लगी। बुद्ध ने अनुरक्त होकर उस स्त्री से पुरुरुवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। पुरुरुवा के जन्म के अनंतर भी परमर्षि गण ने सुद्युम्न को पुरुषत्व लाभ की आकांक्षा से क्रतु में, ऋग, यजु, सामवेद में, सर्ववेद में, मनोमय, ज्ञानमय, अन्नमय भगवान यज्ञ पुरुष का यथावत यजन किया। तब उनकी कृपा से इला फिर भी सुद्युम्न हो गई। उस सुद्युम्न के भी उत्कल, गए और विनत नामक 3 पुत्र हुए। पहले स्त्री होने के कारण सुद्युम्न को राज्याधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वशिष्ठ जी के कहने से उनके पिता ने उन्हें प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिया था, वही उन्होंने पुरुरुवा को दिया। पुरुरुवा की संतान संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए क्षत्रिय गण हुए। मनु का प्रशद्र नामक पुत्र गुरु की गौ का वध करने के कारण शूद्र हो गया। मनु का पुत्र पुरुष था। पुरुष से कारुष नामक महाबली और महापराक्रमी क्षत्रिय गण उत्पन्न हुए। दिष्ट का पुत्र नाभाग वैश्य हो गया था। उससे बलंधन नाम का पुत्र हुआ। बलंधन से महान कीर्तिमान वत्सप्रीति, वत्सप्रीति से प्रांशु और प्रांशु से प्रजापति नामक इकलौता पुत्र हुआ। प्रजापति से खनित्र, खनित्र से चाक्षुष तथा चाक्षुष से अति बल पराक्रम संपन्न विंश हुआ। विंश से विविंशक, विविंशक से खनिनेत्र, खनिनेत्र से अति विभूति और अति विभूति से अति बलवान और शूरवीर करधम नामक पुत्र हुआ। करधम से अविक्षित हुआ और अविक्षित से मरुत नामक अति बल पराक्रम युक्त पुत्र हुआ, जिसके विषय में आजकल भी ये 2 श्लोक गाए जाते हैं। मरुत का जैसा यज्ञ हुआ था वैसा इस पृथ्वी पर और किसका हुआ है, जिसकी सभी याज्ञिक वस्तुएं स्वर्ण और अति सुंदर थीं। उस यज्ञ में इत्र, सोमरस से और ब्राह्मणगण दक्षिणा से परितृप्त हो गए थे तथा उसमें मरुदगण परोसने वाले और देवगण सदस्य थे। उस चक्रवर्ती मरुत के नरिष्यंत नामक पुत्र हुआ तथा नरिष्यंत के दम और दम के राजवर्धन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजवर्धन से सुवृद्धि, सुवृद्धि से केवल और केवल से सुधृति का जन्म हुआ। सुधृति से नर, नर से चंद्र और चंद्र से केवल हुआ।
केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बुद्ध, बुद्ध से तृणबिंदु तथा तृणबिंदु से पहले तो इलविला नाम की एक कन्या हुई थी, किंतु उसके बाद अलम्बुशा नाम की एक सुंदरी अप्सरा उस पर अनुरक्त हो गई। उससे तृणबिंदु के विशाल नामक पुत्र हुआ, जिसने विशाला नाम की पुरी बसाई। विशाल का पुत्र हेमचंद्र हुआ, हेमचंद्र का चंद्र, चंद्र का धूम्राक्ष, धूम्राक्ष का संजय, संजय का सहदेव और सहदेव का पुत्र त्रिशाशव हुआ। त्रिशाशव के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उससे जन्मेजय हुआ और जन्मेजय से सुमति का जन्म हुआ। ये सब विशाल वंशीय राजा हुए। इनके विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। तृणबिंदु के प्रसाद से विशाल वंशीय समस्त राजा लोग दीर्घायु, महात्मा, वीर्यवान और अति धर्मपरायण हुए। मनुपुत्र शर्याति के सुकन्या नाम वाली एक कन्या हुई, जिसका विवाह चयवन ऋषि के साथ हुआ। शर्याति के अनार्थ नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ। आनरत के रेवत नाम का पुत्र हुआ, जिसने कुशस्थली नाम की पुरी से रहकर अनर्थ देश का राज्य भोग किया। रेवत का भी रैवत कुकुदमी नामक एक अति धर्मात्मा पुत्र था, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके रेवती नाम की एक कन्या हुई। महाराज रैवत उसे अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी से यह पूछने के लिए कि यह कन्या किस वर के योग्य है, ब्रह्मलोक को गए। उस समय ब्रह्मा जी के समीप हाहा और हुहु नामक 2 गंधर्व गान गा रहे थे। वहाँ गान संबंधी चित्रा, दक्षिणा और धात्री नामक त्रिमार्ग के परिवर्तन के साथ उनका विलक्षण गान सुनते हुए अनेकों युगों के परिवर्तन काल तक ठहरने पर भी रैवत जी को केवल एक मुहूर्त ही बीता सा मालूम हुआ। गान समाप्त हो जाने पर रैवत ने भगवान कमल योनि को प्रणाम कर उनसे अपनी कन्या के योग्य वर पूछा। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें जो वर अभिमत हो उन्हें बताओ। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर अपने समस्त अभिमत वरों का वर्णन किया और पूछा कि इनमें से आपको कौन सा वर पसंद है, जिसे मैं यह कन्या दूं। इस पर भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमको जो जो वर अभिमत है, उनमें से तो अब पृथ्वी पर किसी के पुत्र पौत्रादि की संतान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ गंधर्वों का गान सुनते हुए तुम्हें कई चतुर्युग बीत चुके हैं। इस समय पृथ्वी तल पर 28वें मनु का चतुर्युग प्रायः समाप्त हो चुका है तथा कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। अब तुम अपने समान अकेले ही रह गए हो, अतः यह कन्या रत्न किसी और योग्य वर को दे दो। इतने समय में तुम्हारे पुत्र, मित्र, कलत्र, मंत्रीवर्ग, भृत्यगण, बंधुगण, सेना और कोष आदि का भी सर्वथा अभाव हो चुका है। तब तो राजा रैवत ने अत्यंत भयभीत हो भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर पूछा, भगवान ऐसी बात है तो अब मैं इसे किसको दूं? तब स्वर्ग लोक गुरु भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाए हाथ जोड़कर बोले। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि, मध्य, अंत, स्वरूप, स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते, काल भी जिसकी विभूति के परिणाम का कारण नहीं हो सकता, जिसका जन्म और मरण नहीं होता, जो संतान और सर्वदा एक रूप है तथा जो नाम और रूप से रहित है, जिस अच्युत की कृपा से मैं प्रजा का उत्पत्ति करता हूँ, जिसके क्रोध से उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टि का अंत करता है तथा जिस परमात्मा से मध्य में जगत स्थितिकारी विष्णु रूप पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अजन्मा मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से संपूर्ण विश्व का ग्रास कर जाता है एवं अनंत रूप से संपूर्ण धारण करता है, जो अव्यय आत्मा पाक के लिए अग्नि रूप हो जाता है, पृथ्वी रूप से संपूर्ण लोकों को धारण करता है, इंद्रादि रूप से विश्व का पालन करता है और सूर्य तथा चंद्र रूप होकर संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, जो श्वास प्रश्वास रूप से जीवों में चेष्टा करता है, जल और अन्न रूप से लोक की तृप्ति
उत्पत्ति करता है तथा विश्व की स्थिति में संलग्न रहकर जो आकाश रूप से सबको अवकाश देता है, जो सृष्टिकर्ता होकर भी विश्व रूप से आप ही अपनी रचना करता है, जगत का पालन करने वाला होकर भी आप ही पालित होता है तथा संहारकारी होकर भी स्वयं ही संग्रहित होता है, और जो इन तीनों से पृथक इनका अविनाशी आत्मा है, जिसमें यह जगत स्थित है, जो आदि पुरुष जगत स्वरूप है और इस जगत के ही आश्रित तथा स्वयंभू है। हे राजन, संपूर्ण भूतों का उद्भव स्थान वह विष्णु धरातल में अपने अंश से अवतीर्ण हुआ है। हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारी जो अमरावती के समान कुशस्थली नाम की पुरी थी, वह अब द्वारकापुरी हो गई है। वहीं वे बलदेव नामक भगवान विष्णु के अंश विराजमान हैं। हे नरेंद्र, तुम यह कन्या उन माया मानव श्री बलदेव जी को पत्नी रूप से दे दो। ये बलदेव जी संसार के अति प्रशंसनीय हैं और तुम्हारी कन्या भी स्त्रियों में रत्न स्वरूपा है, अतः इनका योग सर्वथा उपयुक्त है। श्री पराशर जी बोले, भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर प्रजापति रैवत पृथ्वी तल पर आए तो देखा कि सभी मनुष्य छोटे छोटे कुरूप, अल्प तेजो में, अल्पवीर्य तथा विवेकहीन हो गए हैं। अतुल बुद्धि महाराज रैवत ने अपनी कुशस्थली नामक पुरी और ही प्रकार की देखी तथा स्फाटिक पर्वत के समान जिनका वक्ष स्थल है, उन भगवान बलदेव जी को अपनी कन्या दे दी। भगवान बलदेव जी ने उसे बहुत ऊंची देखकर अपने हल्के अग्रभाग से दबाकर नीची कर ली। तब रेवती भी तत्कालीन अन्य स्त्रियों के समान छोटे शरीर की हो गई। तदनंतर बलराम जी ने महाराज रैवत की कन्या रेवती से विधि पूर्वक विवाह किया तथा राजा भी कन्यादान करने के अनंतर एकाग्रचित से तपस्या के लिए हिमालय पर चले गए। श्री पराशर जी बोले, जिस समय रैवत कुकुदमी ब्रह्मलोक से लौटकर नहीं आए थे, उसी समय पुण्यजन नामक राक्षसों ने उनकी पूरी कुशस्थली का ध्वंस कर दिया। उनके 100 भाई पुण्यजन राक्षसों के भय से 10 दिशाओं में भाग गए। उन्हीं के वंश से उत्पन्न हुए क्षत्रिय गण समस्त दिशाओं में फैले। धृष्ट के वंश में धारष्टक नामक क्षत्रिय हुए, नाभाग के नाभाग नामक पुत्र हुआ, नाभाग का अम्बरीश और अम्बरीश का पुत्र विरूप हुआ। विरूप से प्रश्तश्व का जन्म हुआ तथा उससे रथितर हुआ। रथितर के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। रथितर के वंशज क्षत्रिय सनातन होते हुए भी अंगिरस कहलाए, अतः वे क्षेत्रोपेत ब्राह्मण हुए। छींकने के समय मनु की नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। उनके 100 पुत्रों में से विकुक्षी, निमि और दंड नामक 3 पुत्र प्रधान हुए तथा उनके शकुनी आदि 50 पुत्र उत्तरापथ के और शेष 48 दक्षिण पथ के शासक हुए। इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध का आरंभ कर अपने पुत्र विकुक्षी को आज्ञा दी कि श्राद्ध के योग्य मांस लाओ। उसने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और धनुष बाण लेकर वन में आ अनेकों मृगों का वध किया, किंतु अति थका मांदा और अत्यंत भूखा होने के कारण विकुक्षी ने उनमें से एक खरगोश खा लिया और बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को निवेदन किया। उस मांस का प्रोक्षण करने के लिए प्रार्थना किए जाने पर इक्ष्वाकु के कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने कहा, इस अपवित्र मांस की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि उसने इनमें से एक खरगोश खा लिया है। गुरु के ऐसा कहने पर तभी से विकुक्षी का नाम शशाद पड़ा और पिता ने उसको त्याग दिया। पिता के मरने के बाद उसने इस पृथ्वी का धर्मानुसार शासन किया। उस शशाद के पुरंजय नामक पुत्र हुआ। पुरंजय का भी एक दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देवासुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अंत शून्य अशेष जगतपति पालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा,
आप लोगों का जो कुछ अभीष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजर्षि शशाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस क्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। यह सुनकर देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और पुरंजय के पास आकर उससे कहा, हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, हम लोग चाहते हैं कि अपने शत्रुओं के वध में प्रवृत्त हम लोगों की आप सहायता करें। हम अतिथि जनों का आप मान भंग ना करें। यह सुनकर पुरंजय ने कहा, ये जो त्रिलोकीनाथ शतक्रतु आप लोगों के इंद्र हैं, यदि मैं इनके कंधे पर चढ़कर आपके शत्रुओं से युद्ध कर सकूं, तो आप लोगों का सहायक हो सकता हूँ। यह सुनकर समस्त देवगण और इंद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनका कथन स्वीकार कर लिया। फिर वृषभ रूपधारी इंद्र की पीठ पर चढ़कर चराचर भगवान अच्युत के तेज से परिपूर्ण होकर राजा पुरंजय ने रोष पूर्वक सभी दैत्यों को मार डाला। उस राजा ने बैल के कंधे पर बैठकर दैत्य सेना का वध किया था, अतः उसका नाम ककुत्सथ पड़ा। ककुत्सथ के अनेना नामक पुत्र हुआ। अनेना के प्रथु, प्रथु के विष्टराश्व, उनके चांद्र युवनाश्व तथा उन चांद्र युवनाश्व के शाश्वत नामक पुत्र हुआ, जिसने शाश्वती पुरी बसाई थी। शाश्वत के बृहदश्व तथा बृहदश्व के कुवल्याश्व का जन्म हुआ, जिसने वैष्णव तेज से पूर्णता लाभ कर अपने 21 सहस्त्र पुत्रों के साथ मिलकर महर्षि उदक के अपकारी धुंधु नामक दैत्य को मारा था, अतः उनका नाम धुंधुमार हुआ। उनके सभी पुत्र धुंधु के मुख से निकले हुए निश्वास अग्नि से जलकर मर गए। उनमें से केवल दृणाश्व, चंद्राश्व और कपिलाश्व ये 3 ही बचे थे। दृणाश्व से हर्यशव, हर्यशव से निकुंभ, निकुंभ से अमिताश्व, अमिताश्व से ऋषाश्व, ऋषाश्व से प्रसेनजित और प्रसेनजित से युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व निसंतान होने के कारण खिन्न चित्त से मुनीश्वरों के आश्रमों में रहा करता था। उसके दुख से द्रवीभूत होकर दयालु मुनिजनों ने उसके पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञानुष्ठान किया। आधी रात के समय उस यज्ञ के समाप्त होने पर मुनिजन मंत्रपूत जल का कलश वेदी में रखकर सो गए। उनके सो जाने पर अत्यंत पिपासाकुल होकर राजा ने उस स्थान में प्रवेश किया और सोए होने के कारण उन ऋषियों को उन्होंने जगाया नहीं तथा उस अपरिमित महात्म्यशाली कलश के मंत्रपूत जल को पी लिया। जागने पर ऋषियों ने पूछा, इस मंत्रपूत जल को किसने पिया है? इसका पान करने पर ही युवनाश्व की पत्नी महाबल विक्रमशील पुत्र उत्पन्न करेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, मैंने ही बिना जाने यह जल पी लिया है। अतः युवनाश्व के उदर में गर्भ स्थापित हो गया और क्रमशः बढ़ने लगा। यथा समय बालक राजा की दाई को फाड़कर निकल आया, किंतु इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उसके जन्म लेने पर मुनियों ने कहा, यह बालक क्या पान करके जीवित रहेगा? उसी समय देवराज इंद्र ने आकर कहा, यह मेरे आश्रय जीवित रहेगा, अतः उसका नाम मानधाता हुआ। देवेंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली दे दी और वह उसे पीने लगा। उस अमृतमयी उंगली का रस चखने से वह एक ही दिन में बढ़ गया। तभी से चक्रवर्ती मानधाता सप्तद्वीप का पृथ्वी का राज्य भोगने लगा। उसके विषय में यह श्लोक कहा जाता है, जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, वह सभी क्षेत्र युवनाश्व के पुत्र मानधाता का है। मानधाता ने शतबिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया और उसे पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए तथा उसी बिंदुमती से उसकी 50 कन्याएं हुई। उसी समय बहवृक्ष सौभारी नामक महर्षि ने 12 वर्ष तक जल में निवास किया। उस जल में सम्मत नामक एक बहुत सी संतानों वाला और अति दीर्घकाय मत्स्य राजा था।
उसके पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदि उसके आगे पीछे तथा इधर उधर पक्ष, पुच्छ और सिर के ऊपर घूमते हुए अति आनंदित होकर रात दिन उसी के साथ क्रीड़ा करते रहते थे तथा वह भी अपनी संतान के सुकोमल स्पर्श से अत्यंत हर्ष युक्त होकर उन मुनीश्वर के देखते देखते अपने पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदि के साथ दिन रात क्रीड़ा करता रहता था। इस प्रकार जल में स्थित सौभरी ऋषि ने एकाग्रता रूप समाधि को छोड़कर दिन रात उस मत्स्य राज की अपने पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदि के साथ अति रमणीय क्रीड़ाओं को देखकर विचार किया, अहो यह धन्य है जो ऐसी अनिष्ट योनि में उत्पन्न होकर भी अपने इन पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदि के साथ निरंतर रमण करता हुआ हमारे हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न करता है। हम भी इसी प्रकार अपने पुत्रादि के साथ अति ललित क्रीड़ाएं करेंगे। ऐसी अभिलाषा करते हुए वे उस जल के भीतर से निकल आए और संतान की इच्छा करते हुए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की कामना से कन्या ग्रहण करने के लिए राजा मानधाता के पास आए। मुनिवर का आगमन सुन राजा ने उठकर अर्घदान आदि से उनका भली प्रकार पूजन किया। तदनंतर सौभरी मुनि ने आसन ग्रहण करके राजा से कहा। सौभरी जी बोले, हे राजन, मैं कन्या परिग्रह का अभिलाषी हूँ, अतः तुम मुझे एक कन्या दो, मेरा प्रणय भंग मत करो। कुत्सत वंश में कार्यवश आया हूँ, यहाँ से कोई भी प्रार्थी पुरुष कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हे मानधाता, पृथ्वी तल में और भी अनेक राजा लोग हैं और उनकी भी कन्याएं उत्पन्न हुई हैं, किंतु याचकों की मांगी हुई वस्तु दान में देने के नियम से दृढ़ प्रतिज्ञ तो यह तुम्हारा प्रशंसनीय कुल ही है। हे राजन, तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, उनमें से तुम मुझे केवल एक ही दे दो। हे राजा श्रेष्ठ, मैं इस समय प्रार्थना भंग की आशंका से उत्पन्न अतिशय दुख से भयभीत हो रहा हूँ। श्री पराशर जी बोले, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा उनके जराजीर्ण देह को देखकर श्राप के भय से अस्वीकार करने में भयभीत हो उनसे डरते हुए कुछ नीचे को मुख करके मन ही मन चिंता करने लगे। सौभरी जी बोले, हे नरेंद्र, तुम चिंतित क्यों होते हो? मैंने इसमें कोई असहनीय बात तो कही नहीं है। जो कन्या एक दिन तुम्हें अवश्य देनी ही है, उसे ही यदि हम कृतार्थ हो सके तो तुम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो। श्री पराशर जी बोले, तब भगवान सौभरी के श्राप से भयभीत हो राजा मानधाता ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा। राजा बोले, भगवान, हमारे कुल की यह रीति है कि जिस सत्कुलोत्पन्न वर को कन्या पसंद करती है वह उसी को दी जाती है। आपकी प्रार्थना तो हमारे मनोरथों से भी परे है। न जाने किस प्रकार यह उत्पन्न हुई है। ऐसी अवस्था में मैं नहीं जानता कि क्या करूं। बस मुझे यही चिंता है। महाराज मानधाता के ऐसा कहने पर मुनिवर सौभारी ने विचार किया। मुझको टाल देने का यह एक उपाय ही है। यह बूढ़ा है, प्रौढ़ा स्त्रियां भी इसे पसंद नहीं करती, फिर कन्याओं की तो बात ही क्या है। ऐसा सोचकर ही राजा ने यह बात कही है। अच्छा, ऐसा ही सही, मैं भी ऐसा ही उपाय करूंगा। यह सब सोचकर उन्होंने मानधाता से कहा, यदि ऐसी बात है तो कन्याओं के अंतपुर रक्षक नपुंसक को वहाँ मेरा प्रवेश कराने के लिए आज्ञा दो। यदि कोई कन्या मेरी इच्छा करेगी तो ही मैं स्त्री ग्रहण करूंगा, नहीं तो इस ढलती अवस्था में मुझे इस व्यर्थ उद्योग का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा कहकर वे मौन हो गए। तब मुनि के श्राप की आशंका से मानधाता ने कन्याओं के अंतपुर रक्षक को आज्ञा दे दी। उसके साथ अंतपुर में प्रवेश करते हुए भगवान सौभरी ने अपना रूप सकल सिद्ध और गंधर्व गण से भी अतिशय मनोहर बना लिया। उन ऋषिवर को अंतपुर में ले जाकर अंतपुर रक्षक ने उन कन्याओं से कहा, तुम्हारे पिता महाराज मानधाता की आज्ञा है कि ये ब्रह्मर्षि हमारे पास एक कन्या के लिए पधारे हैं और मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि मेरी जो कोई कन्या श्रीमान को वरण करेगी उसकी स्वतंत्रता में मैं किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा।
यह सुनकर उन सभी कन्याओं ने यूथपति गजराज का वरण करने वाली हथिनियों के समान अनुराग और आनंद पूर्वक अकेली मैं ही वरण करती हूँ ऐसा कहते हुए उन्हें वरण कर लिया। वे परस्पर कहने लगी, अरे बहनों, व्यर्थ चेष्टा क्यों करती हो? मैं इनका वरण करती हूँ, ये तुम्हारे अनुरूप भी नहीं है। विधाता ने ही इन्हें मेरा भर्ता और मुझे इनकी भार्या बनाया है। अतः तुम शांत हो जाओ। अंतपुर में आते ही सबसे पहले मैंने ही इन्हें वरण किया था, तुम क्यों मरी जाती हो? इस प्रकार मैंने वरण किया है, पहले मैंने वरण किया है। ऐसा कहकर उन राजकन्याओं में उनके लिए बड़ा कलह मच गया। जब उन समस्त कन्याओं ने अतिशय अनुरागवश उन मुनिवर को वरण कर लिया तो कन्या रक्षक ने नम्रता पूर्वक राजा से संपूर्ण वृतांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। श्री पराशर जी बोले, यह जानकर राजा ने यह क्या कहता है, ऐसा कैसे हुआ? मैं क्या करूं? मैंने उन्हें अंदर जाने के लिए ही क्यों कहा था? इस प्रकार सोचते हुए अत्यंत व्याकुल चित्त से इच्छा न होते हुए भी जैसे तैसे अपने वचन का पालन किया और अपने अनुरूप विवाह संस्कार के समाप्त होने पर महर्षि सौभरी उन समस्त कन्याओं को अपने आश्रम पर ले गए। वहां आकर उन्होंने दूसरे विधाता के समान अशेष शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि इन समस्त कन्याओं में से प्रत्येक के लिए पृथक पृथक महल बनाओ, जिनमें खिले हुए कमल और कूजते हुए सुंदर हंस तथा जल पक्षियों से सुशोभित जलाशय हो, सुंदर मसनद, शैया और ओढ़ने के वस्त्र हो तथा पर्याप्त खुला हुआ स्थान हो। तब संपूर्ण शिल्प विद्या के विशेष आचार्य विश्वकर्मा ने भी उनकी आज्ञा अनुसार सब कुछ तैयार करके उन्हें दिखाया। तदनंतर महर्षि सौभरी की आज्ञा से उन महलों में अनिवार्यानंद नाम की महानिधि निवास करने लगी। तब तो उन संपूर्ण महलों में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ, भोज्य और औषधि चूर्ण आदि सामग्रियों से वे राजकन्याएं आए हुए अतिथियों और अपने अनुगत भृत्य वर्गों को तृप्त करने लगे। एक दिन पुत्रियों के स्नेह से आकर्षित होकर राजा मानधाता यह देखने के लिए कि वे अत्यंत दुखी हैं या सुखी, महर्षि सौभरी के आश्रम के निकट आए तो उन्होंने वहां अति रमणीय उपवन और जलाशयों से युक्त स्फटिक शिला के महलों की पंक्ति देखी, जो फैलती हुई चमकीली मालाओं से अत्यंत मनोहर मालूम पड़ती थी। तदनंतर वे एक महल में जाकर अपनी कन्या का स्नेह पूर्वक आलिंगन कर आसन पर बैठे और फिर बढ़ते हुए प्रेम के कारण नैनों में जल भरकर बोले, बेटी, तुम लोग यहाँ सुखपूर्वक हो ना? तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? महर्षि सौभरी तुमसे स्नेह करते हैं या नहीं? क्या तुम्हें हमारे घर की भी कभी याद आती है? पिता के ऐसा कहने पर उस राजपुत्री ने कहा, पिताजी, यह महल अति रमणीय है। ये उपवन आदि भी अतिशय मनोहर है। खिले हुए कमलों से युक्त इन जलाशयों में जल पक्षीगण सुंदर बोली बोलते रहते हैं। भक्ष्य, भोज्य आदि खाद्य पदार्थ, उपटन और वस्त्र आभूषण आदि भोग तथा सुकोमल शैया आदि सभी मन के अनुकूल हैं। इस प्रकार हमारा गृहस्थ यद्यपि सर्व संपत्ति संपन्न है, तथापि अपनी जन्मभूमि की याद भला किसको नहीं आती। आपकी कृपा से यद्यपि सब कुछ मंगलमय है, तथापि मुझे एक बड़ा दुख है कि हमारे पति ये महर्षि मेरे घर से बाहर कभी नहीं जाते। अत्यंत प्रीति के कारण ये केवल मेरे पास ही रहते हैं, मेरी अन्य बहनों के पास ये जाते ही नहीं हैं। इस कारण से मेरी बहनें अति दुखी होंगी, यही मेरे अति दुख का कारण है। उसके ऐसा कहने पर राजा ने दूसरे महल में आकर अपनी कन्या का आलिंगन किया और आसन पर बैठने के अनंतर उससे भी इसी प्रकार पूछा। उसने भी उसी प्रकार महल आदि संपूर्ण उपभोगों के सुख का वर्णन किया और कहा कि अतिशय प्रीति के कारण महर्षि केवल मेरे पास ही रहते हैं और किसी बहन के पास नहीं जाते। इस प्रकार पूर्ववत सुनकर राजा एक एक करके प्रत्येक महल में गए और प्रत्येक कन्या से इसी प्रकार पूछा और उन सब ने भी वैसा ही उत्तर दिया। अंत में आनंद और विस्मय के भार से विवश चित्त होकर उन्होंने एकांत में स्थित भगवान सौभरी की पूजा करने के बाद उनसे कहा,
भगवान आपकी ही योग सिद्धि का यह महान प्रभाव देखा है। इस प्रकार के महान वैभव के साथ और किसी को भी विलास करते हुए हमने कभी नहीं देखा। यह सब आपकी तपस्या का ही फल है। इस प्रकार उनका अभिवादन कर वे कुछ काल तक उन मुनिवर के साथ ही अभिमत भोग भोगते रहे और अंत में अपने नगर को चले आए। कालक्रम से उन राजकन्याओं से सौभरी मुनि के 150 पुत्र हुए। इस प्रकार दिन दिन स्नेह का प्रसार होने से उनका हृदय अतिशय ममता में हो गया। वे सोचने लगे, क्या मेरे ये पुत्र मधुर बोली से बोलेंगे, अपने पांव से चलेंगे, क्या ये युवावस्था को प्राप्त होंगे? उस समय क्या मैं इन्हें सपत्नीक देख सकूंगा? फिर क्या इनके पुत्र होंगे और मैं इन्हें अपने पुत्र पौत्रों से युक्त देखूंगा। इस प्रकार कालक्रम से प्रतिदिन बढ़ते हुए इन मनोरथों की उपेक्षा कर वे सोचने लगे, अहो मेरे मोह का कैसा विस्तार है। इन मनोरथों की तो हजारों लाखों वर्षों में भी समाप्ति नहीं हो सकती। उनमें से यदि कुछ पूर्ण हो भी जाते हैं तो उनके स्थान पर अन्य नए मनोरथों की उत्पत्ति हो जाती है। मेरे पुत्र पैरों से चलने लगे, फिर वे युवा हुए, उनका विवाह हुआ तथा उनकी संतानें हुई। यह सब तो मैं देख चुका, किंतु अब मेरा चित्त उन पौत्रों के पुत्र जन्म को भी देखना चाहता है। यदि उनका जन्म भी मैंने देख लिया तो फिर मेरे चित्त में दूसरा मनोरथ उठेगा, और यदि वह भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथ की उत्पत्ति को कौन रोक सकता है। मैंने अब भली प्रकार समझ लिया है कि मृत्यु पर्यंत मनोरथों का अंत तो होना नहीं है, और जिस चित्त में मनोरथों की आसक्ति होती है वह कभी परमार्थ में नहीं लग सकता। अहो मेरी वह समाधि जलवास के साथ ही मत्स्य के संग से अकस्मात नष्ट हो गई, और उस संग के कारण ही मैंने स्त्री और धन आदि का परिग्रह किया, तथा परिग्रह के कारण ही अब मेरी तृष्णा बढ़ गई है। एक शरीर का ग्रहण करना ही महान दुख है, और मैंने तो इन राजकन्याओं का परिग्रह करके उसे 50 गुना कर दिया है, तथा अनेकों पुत्रों के कारण अब वह बहुत ही बढ़ गया है। अब आगे भी पुत्रों के पुत्र तथा उनके पुत्रों से और उनका पुनः पुनः विवाह संबंध करने से वह और भी बढ़ेगा। यह ममता रूप विवाह संबंध अवश्य बड़े ही दुख का कारण है। जलाशय में रहकर मैंने जो तपस्या की थी उसकी फलस्वरूपा यह संपत्ति तपस्या की बाधक है। मत्स्य के संग से मेरे चित्त में जो पुत्र आदि का राग उत्पन्न हुआ था उसी ने मुझे ठग लिया। निसंगता ही यतियों को मुक्ति देने वाली है। संपूर्ण दोष संग से ही उत्पन्न होते हैं। संग के कारण तो योगारूढ़ यति भी पतित हो जाते हैं, फिर मंदमुखी मनुष्यों की तो बात ही क्या है। परिग्रह रूपी ग्रह ने मेरी बुद्धि को पकड़ा हुआ है। इस समय मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे दोषों से मुक्त होकर फिर अपने कुटुंबियों के दुख से दुखी ना होऊं। अब मैं सबके विधाता अचिंत्य रूप अणु से भी अणु और सबसे महान सत्व एवं तम स्वरूप तथा ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु की तपस्या करके आराधना करूंगा। उन संपूर्ण तेजों में सर्व स्वरूप अव्यक्त विस्पष्ट शरीर अनंत श्री भगवान विष्णु में मेरा दोष रहित चित्त सदा निश्चल रहे, जिससे मुझे फिर जन्म ना लेना पड़े। जिस सर्वरूप अमल अनंत सर्वेश्वर और आदि मध्य शून्य से पृथक और कुछ भी नहीं है, उन गुरुजनों के भी परम गुरु भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मन ही मन सोचकर सौभरी मुनि पुत्र ग्रह आसन आदि संपूर्ण पदार्थों को छोड़कर अपनी समस्त स्त्रियों के साथ वन में चले गए। वहाँ वानप्रस्थों के योग्य समस्त क्रियाकलाप का अनुष्ठान करते हुए संपूर्ण पापों का क्षय हो जाने पर तथा मनोवृत्ति के राग द्वेषहीन हो जाने पर आहावनीय आदि अग्नियों को अपने में स्थापित कर सन्यासी हो गए। फिर भगवान में आसक्त हो संपूर्ण कर्म कलापों का त्याग कर परमात्मा परायण पुरुषों के अच्युत पद मोक्ष को प्राप्त किया, जो अजन्मा अनादि अविनाशी विकार और मरण आदि धर्मों से रहित इंद्रिय आदि से अतीत तथा अनंत है।
इस प्रकार मंधाता की कन्याओं के संबंध में मैंने इस चरित्र का वर्णन किया है। जो कोई इस सौभगी चरित्र का स्मरण करता है अथवा पढ़ता पढ़ाता, सुनता सुनाता, धारण करता या कराता, लिखता या लिखवाता तथा सीखता और सिखाता अथवा उपदेश करता है, उसके 6 जन्मों तक भूसंतति, असधर्म और वाणी अथवा मन की कुमार्ग में प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थ में ममता नहीं होती। अब हम मानधाता के पुत्रों की संतान का वर्णन करते हैं। मानधाता के पुत्र अम्बरीश के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। उससे हारीत हुआ, जिससे अंगिरा गोत्रीय हारीत गण हुए। पूर्व काल में रसातल में मौनय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुलों के प्रधान प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर निद्रा से जगे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम करके नागगणों ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा? तब आदि अंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवनाश्व के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यह सुनकर भगवान जलाशायी को प्रणाम कर समस्त नागाधिपति गण नागलोक को लौटाए और पुरुकुत्स को लाने के लिए अपनी बहन एवं पुरुकुत्स की भार्या नर्मदा को प्रेरित किया। तदनंतर नर्मदा पुरुकुत्स को रसातल में ले आई। रसातल में पहुंचने पर पुरुकुत्स ने भगवान के तेज से अपने शरीर का बल बढ़ जाने से संपूर्ण गंधर्वों को मार डाला और फिर अपने नगर में लौट आया। उस समय समस्त नागराजों ने नर्मदा को यह वर दिया कि जो कोई तेरा स्मरण करते हुए तेरा नाम लेगा, उसको सर्प विष से कोई भय ना होगा। इस विषय में यह श्लोक भी प्रसिद्ध है। नर्मदा को प्रातः काल नमस्कार है और रात्रि काल में भी नर्मदा को नमस्कार है। हे नर्मदे, तुमको बारंबार नमस्कार है। तुम मेरी विष और सर्प से रक्षा करो। इसका उच्चारण करते हुए दिन अथवा रात्रि में किसी समय भी अंधकार में जाने से सर्प नहीं काटता तथा इसका स्मरण करके भोजन करने वाले का खाया हुआ विष भी घातक नहीं होता। पुरुकुत्स को नागपतियों ने यह वर दिया कि तुम्हारी संतान का कभी अंत ना होगा। पुरुकुत्स ने नर्मदा से त्रसहस्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। त्रसहस्यु से अनरण्य हुआ, जिसे दिग्विजय के समय रावण ने मारा था। अनरण्य के प्रशदश्व, प्रशदश्व के हर्यश्व, हर्यश्व के हस्त, हस्त के सुमना, सुमना के त्रिधनवा, त्रिधनवा के तैयारोणी और तैयारोणी के सत्यव्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिशंकु कहलाया। यह त्रिशंकु चांडाल हो गया था। एक बार 12 वर्ष तक अनावृष्टि रही। उस समय विश्वामित्र मुनि के स्त्री और बाल बच्चों के पोषण के लिए तथा अपनी चांडालता को छुड़ाने के लिए वह गंगा जी के तट पर एक वट वृक्ष पर प्रतिदिन मृग का मांस बांध आता था। इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने उसे स्वर्ग भेज दिया। त्रिशंकु से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहिताश्व, रोहिताश्व से हरित, हरित से चंचू, चंचू से विजय और वसुदेव, विजय से रुरुक और रुरुक से वृक का जन्म हुआ। वृक के बाहु नामक पुत्र हुआ, जो है और तालजंग आदि क्षत्रियों से पराजित होकर अपनी गर्भवती पटरानी के सहित वन में चला गया था। पटरानी की सौत ने उसका गर्भ रोकने की इच्छा से उसे विष खिला दिया। उसके प्रभाव से उसका गर्भ 7 वर्ष तक गर्भाशय में ही रहा। अंत में बाहु वृद्धावस्था के कारण औरव मुनि के आश्रम के समीप जाकर मर गया। तब उसकी पटरानी ने चिता बनाकर उस पर पति का शव स्थापित कर उसके साथ सती होने का निश्चय किया। उसी समय भूत, भविष्य
और वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले भगवान औरव ने अपने आश्रम से निकलकर उससे कहा, अरे साध्वी, इस व्यर्थ दुराग्रह को छोड़। तेरे उदर में संपूर्ण भूमंडल का स्वामी, अत्यंत बल पराक्रमशील, अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती राजा है। तू ऐसे दुस्साहस का उद्योग ना कर। ऐसा कहे जाने पर वह सती होने के आग्रह से विरक्त हो गई और भगवान औरव उसे अपने आश्रम पर ले आए। वहाँ कुछ ही दिनों में उसके उस विष के साथ ही एक अति तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। भगवान औरव ने उसके जात कर्म आदि संस्कार कर उसका नाम सगर रखा तथा उसका उपनयन संस्कार होने पर औरव ने ही उसे वेद, शास्त्र एवं भार्गव नामक आग्नेय शास्त्रों की शिक्षा दी। बुद्धि का विकास होने पर उस बालक ने अपनी माता से कहा, माँ, यह तो बता, इस तपोवन में हम क्यों रहते हैं और हमारे पिता कहाँ हैं? इसी प्रकार के और भी प्रश्न पूछने पर माता ने उससे संपूर्ण वृतांत कह दिया। तब तो पिता के राज्य अपहरण को सहन न कर सकने के कारण उसने हैहय और तालजंघ आदि क्षत्रियों को मार डालने की प्रतिज्ञा की और प्रायः सभी हैहय एवं तालजंघ वंशीय राजाओं को नष्ट कर दिया। उनके पश्चात शक, यवन, काम्बोज, पारद और पहलव गण भी हताहत होकर सगर के कुलगुरु वशिष्ठ जी की शरण में गए। वशिष्ठ जी ने उन्हें जीते हुए ही मरे के समान करके सगर से कहा, बेटा, इन जीते जी मरे हुओं का पीछा करने से क्या लाभ है? देख, तेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैंने ही इन्हें स्वधर्म और द्विजातियों के संसर्ग से वंचित कर दिया है। राजा ने जो आज्ञा कहकर गुरु जी के कथन का समर्थन किया और उनके वेश बदलवा दिए। उसने यवनों के सिर मुंडवा दिए, शकों को अर्ध मुंडित कर दिया, पारदों के लंबे लंबे केश रखवा दिए, पहलवानों की मूछ दाढ़ी रखवा दी तथा इनको और इनके समान अन्यान्य क्षत्रियों को भी स्वाध्याय और कष्टकार आदि से बहिष्कृत कर दिया। अपने धर्म को छोड़ देने के कारण ब्राह्मणों ने भी इनका परित्याग कर दिया, अतः ये म्लेच्छ हो गए। तदनंतर महाराज सगर अपनी राजधानी में आकर अप्रतिहत सेना से युक्त हो इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी का शासन करने लगे। श्री पराशर जी बोले, काश्यप सुता सुमति और विदर्भराज कन्या केशनी, ये राजा सगर की 2 स्त्रियां थीं। उनसे संतान उत्पत्ति के लिए परम समाधि द्वारा आराधना किए जाने पर भगवान औरव ने यह वर दिया, एक से वंश की वृद्धि करने वाला एक पुत्र तथा दूसरी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। इनमें से जिसको जो अभीष्ट हो वह इच्छा पूर्वक उसी को ग्रहण कर सकती है। उनके ऐसा कहने पर केशिनी ने 1 तथा सुमति ने 60,000 पुत्रों का वर मांगा। महर्षि के तथास्तु कहने पर कुछ ही दिनों में केशिनी ने वंश को बढ़ाने वाले असमंजस नामक एक पुत्र को जन्म दिया और काश्यप कुमारी सुमति ने 60,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजकुमार असमंजस के अंशुमन नामक पुत्र हुआ। यह असमंजस बाल्यावस्था से ही बड़ा दुराचारी था। पिता ने सोचा कि बाल्यावस्था के बीत जाने पर यह बहुत समझदार होगा, किंतु यौवन के बीत जाने पर भी जब उसका आचरण ना सुधरा तो पिता ने उसे त्याग दिया। उनके 60,000 पुत्रों ने भी असमंजस के चरित्र का ही अनुकरण किया। तब असमंजस के चरित्र का अनुकरण करने वाले उन सगर पुत्रों द्वारा संसार में यज्ञादि सन्मार्ग का उच्छेद हो जाने पर सकल विद्या निधान अशेष दोषहीन भगवान पुरुषोत्तम के अंशभूत श्री कपिल देव से देवताओं ने प्रणाम करने के अनंतर उनके विषय में कहा, भगवान, राजा सगर के ये सभी पुत्र असमंजस के चरित्र का ही अनुसरण कर रहे हैं। इन सबके असन्मार्ग में प्रवृत्त रहने से संसार की क्या दशा होगी? हे प्रभु, संसार में दीन जनों की रक्षा के लिए ही आपने यह शरीर ग्रहण किया है, अतः इस घोर आपत्ति से संसार की रक्षा कीजिए।
यह सुनकर भगवान कपिल ने कहा, ये सब थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। इसी समय सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। उसमें उसके पुत्रों द्वारा सुरक्षित घोड़े को कोई व्यक्ति चुराकर पृथ्वी में घुस गया। तब उस घोड़े के खुरों के चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके पुत्रों में से प्रत्येक ने एक एक योजन पृथ्वी खोद डाली तथा पाताल में पहुंचकर उन राजकुमारों ने अपने घोड़े को फिरता हुआ देखा। पास ही में मेघावरणहीन शरत काल के सूर्य के समान अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए घोड़े को चुराने वाले परमर्षि कपिल को सिर झुकाए बैठे देखा। तब तो वे दुरात्मा अपने अस्त्र शस्त्रों को उठाकर, यही हमारा अपकारी और यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, इस घोड़े को चुराने वाले को मारो, इसे मारो, ऐसा चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। तब भगवान कपिल देव के कुछ आंख बदलकर देखते ही वे सब अपने ही शरीर से उत्पन्न हुए अग्नि में जलकर नष्ट हो गए। महाराज सगर को जब मालूम हुआ कि घोड़े का अनुसरण करने वाले उसके समस्त पुत्र महर्षि कपिल के तेज से दग्ध हो गए हैं, तो उन्होंने असमंजस के पुत्र अंशुमन को घोड़ा ले आने के लिए नियुक्त किया। वह सगर पुत्रों द्वारा खोदे हुए मार्ग से कपिल जी के पास पहुंचा और भक्ति विनम्र होकर उनकी स्तुति की। तब भगवान कपिल ने उससे कहा, बेटा जा, इस घोड़े को ले जाकर अपने दादा को दे और तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग ले। तेरा पौत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। इस पर अंशुमन ने यही कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए जो ब्रह्म दंड से आहत होकर मरे हुए मेरे अस्वर्गीय पितृगण को स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला हो। यह सुनकर भगवान ने कहा, मैं तुझसे पहले ही कह चुका हूँ कि तेरा पौत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। उसके जल से इनकी अस्थियों की भस्म का स्पर्श होते ही ये सब स्वर्ग को चले जाएंगे। भगवान विष्णु के चरण नख से निकले हुए उस जल का ऐसा महात्म्य है कि वह कामना पूर्वक केवल स्नान आदि कार्यों में ही उपयोगी हो, सो नहीं अपितु बिना कामना के मृतक पुरुष के अस्थि, चर्म, स्नायु अथवा केश आदि का स्पर्श हो जाने से या उसके शरीर का कोई अंग गिरने से भी वह देहधारी को तुरंत स्वर्ग में ले जाता है। भगवान कपिल के ऐसा कहने पर वह उन्हें प्रणाम कर घोड़े को लेकर अपने पितामह की यज्ञशाला में आया। राजा सगर ने भी घोड़े के मिल जाने पर अपना यज्ञ समाप्त किया। उस अंशुमन के दिलीप नामक पुत्र हुआ और दिलीप के भगीरथ हुआ, जिसने गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर उसका नाम भागीरथी कर दिया। भगीरथ से सुहोत्र, सुहोत्र से श्रुति, श्रुति से नाभाग, नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप से आयुतायु और आयुतायु से ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ, जो राजा नल का सहायक और द्युत क्रीड़ा का पारदर्शी था। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था, उसका सुदास, और सुदास का पुत्र सौदास मित्रसेन हुआ। एक दिन मृग्या के लिए वन में घूमते घूमते उसने 2 व्याघ्र देखे। इन्होंने संपूर्ण वन को मृगहीन कर दिया है, ऐसा समझकर उसने उनमें से एक को बाण से मार डाला। मरते समय वह अति भयंकर रूप क्रूर वदन राक्षस हो गया तथा दूसरा भी मैं इसका बदला लूंगा ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गया। कालांतर में सौदास ने एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर जब आचार्य वशिष्ठ बाहर चले गए, तब वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप बनाकर बोला, यज्ञ के पूर्ण होने पर मुझे नर मांस युक्त भोजन कराना चाहिए, अतः तुम ऐसा अन्न तैयार कराओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। फिर रसोइये का वेश बनाकर राजा की आज्ञा से उसने मनुष्य का मांस पकाकर उसे निवेदन किया। राजा भी उसे स्वर्ण पात्र में रखकर वशिष्ठ जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा और उनके आते ही वह मांस निवेदन कर दिया। वशिष्ठ जी ने सोचा, अहो, इस राजा की कुटिलता तो देखो, जो यह जानबूझकर मुझे खाने के लिए यह मांस देता है।
फिर यह जानने के लिए कि यह किसका है, वे ध्यानस्थ हो गए। ध्यान अवस्था में उन्होंने देखा कि वह तो नर मांस है। तब तो क्रोध के कारण शुद्ध चित्त होकर उन्होंने राजा को यह श्राप दिया, क्योंकि तूने जानबूझकर हमारे जैसे तपस्वियों के लिए अत्यंत अभक्ष्य यह नर मांस मुझे खाने को दिया है, इसलिए तेरी इसी में लोलुपता होगी, अर्थात तू राक्षस हो जाएगा। तदनंतर राजा के यह कहने पर कि भगवान आपने ही ऐसी आज्ञा की थी, वशिष्ठ जी यह कहते हुए कि क्या मैंने ऐसा कहा था, फिर समाधिस्थ हो गए। समाधि द्वारा यथार्थ बात जानकर उन्होंने राजा पर अनुग्रह करते हुए कहा, तू अधिक दिन नर मांस भोजन न करेगा, केवल 12 वर्ष ही तुझे ऐसा करना होगा। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर मुनीश्वर को श्राप देने के लिए उद्यत हुआ, किंतु अपनी पत्नी मदयंती द्वारा भगवान ये हमारे कुलगुरु हैं, इन कुलदेव रूप आचार्य को श्राप देना उचित नहीं है, ऐसा कहे जाने से शांत हो गया तथा अन्न और मेघ की रक्षा के कारण उस श्राप जल को पृथ्वी या आकाश में नहीं फेंका, बल्कि उससे अपने पैरों को ही भिगो लिया। उस क्रोध युक्त जल से उसके पैर झुलसकर चितकबरे हो गए। तभी से उसका नाम कलमाश पाद हुआ तथा वशिष्ठ जी के श्राप के प्रभाव से छठे काल में अर्थात तीसरे दिन के अंतिम भाग में वह राक्षस स्वभाव धारण कर वन में घूमते हुए अनेकों मनुष्यों को खाने लगा। एक दिन उसने एक मुनीश्वर को ऋतु काल के समय अपनी भार्या से संगम करते देखा। उस अति भीषण राक्षस रूप को देखकर भय से भागते हुए उन दंपतियों में से उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मणी ने उससे नाना प्रकार से प्रार्थना की और कहा, हे राजन, प्रसन्न होइए, आप राक्षस नहीं हैं, बल्कि इक्ष्वाकु कुल तिलक महाराज मित्रसेन हैं। आप स्त्री संयोग के सुख को जानने वाले हैं। मैं अतृप्त हूँ, मेरे पति को मारना आपको उचित नहीं है। इस प्रकार उसके नाना प्रकार से विलाप करने पर भी उसने उस ब्राह्मण को इस प्रकार भक्षण कर लिया जैसे बाघ अपने अभिमत पशु को वन में पकड़कर खा जाता है। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, अरे तूने मेरे अतृप्त रहते हुए भी इस प्रकार मेरे पति को खा लिया, इसलिए काम उपभोग में प्रवृत्त होते ही तेरा अंत हो जाएगा। इस प्रकार श्राप देकर वह अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तदनंतर 12 वर्ष के अंत में श्राप मुक्त हो जाने पर एक दिन विषय कामना में प्रवृत्त होने पर रानी मदयंती ने उसे ब्राह्मणी के श्राप का स्मरण करा दिया। तभी से राजा ने स्त्री संभोग त्याग दिया। उसके बाद पुत्रहीन राजा के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने मदयंती की गर्भ स्थापन किया। जब उस गर्भ ने 7 वर्ष व्यतीत होने पर भी जन्म नहीं लिया तो देवी मदयंती ने उस पर पत्थर से प्रहार किया। इससे उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम अश्मक हुआ। अश्मक के मूलक नामक पुत्र हुआ। जब परशुराम जी द्वारा यह पृथ्वी तल क्षत्रियहीन किया जा रहा था, उस समय उस मूलक की रक्षा वस्त्रहीना स्त्रियों ने घेर कर की थी। इससे उसे नारी कवच भी कहते हैं। मूलक के दशरथ, दशरथ के इलिविल के विश्वसह और विश्वसह के खटवांग नामक पुत्र हुआ, जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं की प्रार्थना करने पर दैत्यों का वध किया था। इस प्रकार स्वर्ग में देवताओं का प्रिय करने से उनके द्वारा वर मांगने के लिए प्रेरित किए जाने पर उसने कहा, यदि मुझे वर ग्रहण करना ही पड़ेगा तो आप लोग मेरी आयु बताइए। तब देवताओं के ऐसा कहने पर कि तुम्हारी आयु केवल एक मुहूर्त और रह गई है, वह देवताओं के दिए हुए एक अवरोधहीन गति विमान पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से मृत्युलोक में आया और कहने लगा, यदि मुझे ब्राह्मणों की अपेक्षा कभी अपना आत्मा भी प्रियतर नहीं हुआ, यदि मैंने कभी स्वधर्म का उल्लंघन नहीं किया और संपूर्ण देव, मनुष्य, पशु पक्षी और वृक्ष आदि में भी अच्युत के अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि नहीं हुई,
तो मैं निर्विघ्नता पूर्वक उन मुनिजन वंदित प्रभु को प्राप्त हूँ। ऐसा कहते हुए राजा खटवांग ने संपूर्ण देवताओं के गुरु परमात्मा भगवान वासुदेव में अपना चित्त लगा दिया और उन्हीं में लीन हो गए। इस विषय में भी पूर्व काल में सप्तर्षियों द्वारा कहा हुआ श्लोक सुना जाता है। उसमें कहा है, खटवांग के समान पृथ्वी तल में अन्य कोई भी राजा नहीं होगा जिसने एक मुहूर्त मात्र जीवन के रहते ही स्वर्गलोक से भूमंडल में आकर अपनी बुद्धि द्वारा तीनों लोकों को सत्य स्वरूप भगवान वासुदेव में देखा। खटवांग से दीर्घबाहु नामक पुत्र हुआ, दीर्घबाहु से रघु, रघु से अज और अज से दशरथ ने जन्म लिया। दशरथ जी के भगवान कमलनाभ जगत की स्थिति के लिए अपने अंशों से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन 4 रूपों से पुत्र भाव को प्राप्त हुए। राम जी ने बाल्यावस्था में ही विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए जाते हुए मार्ग में ही ताड़का राक्षसी को मारा। फिर यज्ञशाला में पहुंचकर मारीच को बाण रूपी वायु से आहत कर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु आदि राक्षसों को नष्ट कर दिया। उन्होंने अपने दर्शन मात्र से अहिल्या को निष्पाप किया। जनक जी के राजभवन में बिना श्रम ही महादेव जी का धनुष तोड़ा और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होने वाली अयोनिजा जनक राजनंदिनी श्री सीता जी को पत्नी रूप से प्राप्त किया और तदनंतर संपूर्ण क्षत्रियों को नष्ट करने वाले समस्त है कुल के लिए अग्नि स्वरूप परशुराम जी के बलवीर्य का गर्भ नष्ट किया। फिर पिता के वचन से राज्य लक्ष्मी को कुछ भी ना गिनकर भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता के साथ वन में चले गए। वहाँ विराट, खर, भूषण आदि राक्षस तथा कबंध और बाली का वध किया और समुद्र पर पुल बांधकर संपूर्ण राक्षस कुल का विध्वंस किया तथा रावण द्वारा हरी हुई और उसके वध से कलंक ही न होने पर भी अग्नि प्रवेश से शुद्ध हुई समस्त देवगणों से प्रशंसित स्वभाव वाली अपनी भार्या जनक राजकन्या सीता को अयोध्या में ले आए। हे नरत्रय, उस समय उनके राज्याभिषेक जैसा मंगल हुआ उसका तो 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तथापि संक्षेप से सुनो। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी प्रसन्न वदन लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान और हनुमान आदि से छत्र चामर आदि द्वारा सेवित हो ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान आदि संपूर्ण देवगण, वशिष्ठ, वामदेव, वाल्मीकि, मार्कंडेय, विश्वामित्र, भारद्वाज और अगस्त्य आदि मुनिजन तथा ऋग, यजु, साम और अथर्व वेदों से स्तुति किए जाते हुए तथा नृत्य, गीत, वाद्य आदि संपूर्ण मंगल सामग्रियों द्वारा वीणा, वेणु, मृदंग, भेरी, पटह, शंख, काहल और गौमुख आदि बाजों के घोष के साथ समस्त राजाओं के मध्य में संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए विधि पूर्वक अभिषेकित हुए। इस प्रकार दशरथ कुमार रघुकुल तिलक जानकी वल्लभ तीनों भ्राताओं के प्रिय श्री रामचंद्र जी ने सिंहासन पर आरूढ़ होकर 11,000 वर्ष राज्य शासन किया। भरत जी ने भी गंधर्व लोक को जीतने के लिए युद्ध में 3 करोड़ गंधर्वों का वध किया और शत्रुघ्न जी ने भी अतुलित बलशाली महापराक्रमी मधुपुत्र लवन राक्षस का संहार किया और मथुरा नामक नगर की स्थापना की। इस प्रकार अपने अतिशय बल पराक्रम से महान दुष्टों को नष्ट करने वाले भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संपूर्ण जगत की यथोचित व्यवस्था करने के बाद फिर स्वर्गलोक को पधारे। उनके साथ ही जो अयोध्या निवासी उन भगवत अंश स्वरूपों के अतिशय अनुरागी थे, उन्होंने भी तन्मय होने के कारण सालोक्य मुक्ति प्राप्त की। दुष्ट दलन भगवान राम के कुश और लव नामक 2 पुत्र हुए। इसी प्रकार लक्ष्मण जी के अंगद और चंद्रकेतु, भरत जी के तक्ष और पुष्कल तथा शत्रुघ्न जी के सुबाहु और शूरसेन नामक पुत्र हुए। कुश के अतिथि, अतिथि के निषद
निषद के अनल, अनल के नभ, नभ के पुंडरीक, पुंडरीक के क्षेमधन्वा, क्षेमधन्वा के देवानीक, देवानीक के अहिनक, अहिनक के रुरु, रुरु के पारियात्रक, पारियात्रक के देवल, देवल के बच्चल, बच्चल के उत्क, उत्क के ब्रजनाभ, वज्रनाभ के शंखन, शंखन के युषिताश्व और युषिताश्व के विश्वसह नामक पुत्र हुआ। विश्वसह के हिरण्यनाभ नामक पुत्र हुआ, जिसने जामिनी के शिष्य महायोगेश्वर याज्ञवल्क्य जी से योग विद्या प्राप्त की थी। हिरण्यनाभ का पुत्र पुष्य था, उसका ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निगण, अग्निगण का शीघ्रग तथा शीघ्रग का पुत्र मरु हुआ, जो इस समय भी योग अभ्यास में तत्पर हुआ कलाप ग्राम में स्थित है। आगामी युग में यह सूर्यवंशी क्षत्रियों का प्रवर्तक होगा। मरु का पुत्र प्रसुश्रुत, प्रसुश्रुत का सुसंधि, सुसंधि का अमर्ष, अमर्ष का सहस्वान, सहस्वान का विश्वभग तथा विश्वभव का पुत्र बृहद्वल हुआ, जिसको भारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मारा था। इस प्रकार मैंने यह इक्ष्वाकु कुल के प्रधान प्रधान राजाओं का वर्णन किया। इनका चरित्र सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्री पराशर जी बोले, इक्ष्वाकु का जो निमि नामक पुत्र था, उसने 1 सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को होता वरण किया। वशिष्ठ जी ने उससे कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वरण कर लिया है, अतः इतने समय तुम ठहर जाओ, वहां से आने पर मैं तुम्हारा भी ऋत्विक हो जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया। किंतु राजा निमि भी उसी समय गौतम आदि अन्य होताओं द्वारा अपना यज्ञ करने लगे। देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमि का यज्ञ कराना है। इस विचार से वशिष्ठ जी भी तुरंत ही आ गए। उस यज्ञ में अपना होता का कर्म गौतम को करते देख उन्होंने सोते हुए राजा निमि को यह श्राप दे दिया, इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए यह देहहीन हो जाएगा। सोकर उठने पर राजा निमि ने भी कहा, इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानता पूर्वक मुझ सोए हुए को श्राप दिया है, इसलिए इसकी देह भी नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार श्राप देकर राजा ने अपने शरीर को छोड़ दिया। राजा निमि के श्राप से वशिष्ठ जी का लिंग देह मित्रा वरुण के वीर्य में प्रविष्ट हुआ और उर्वशी के देखने से उसका वीर्य सक्लित होने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धारण किया। निमि का शरीर भी अति मनोहर गंध और तेल आदि से सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान ही रहा। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तो उनसे ऋत्विक गण बोले कि यजमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरणा किए जाने पर राजा निमि ने उनसे कहा, भगवान, आप लोग संपूर्ण संसार दुख को दूर करने वाले हैं। मेरे विचार में शरीर और आत्मा के वियोग होने में जैसा दुख होता है वैसा और कोई दुख नहीं है, इसलिए अब मैं फिर से शरीर ग्रहण नहीं करना चाहता, समस्त लोगों के नेत्रों में ही वास करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनको समस्त जीवों के नेत्रों में अवस्थित कर दिया। तभी से प्राणी पलकें खोलना और मूंदना करने लगे। तदनंतर अराजकता के भय से मुनिजनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को शमी दंड से मथा। उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। इसके पिता विदेह थे, इसलिए यह वैदेह कहलाता है और मंथन से उत्पन्न होने के कारण निधि भी कहा जाता है। उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ। उदावसु के नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के सुकेतु, सुकेतु के देवरात,
देवरात के बृहदुक्त, बृहदुक्त के महावीर्य, महावीर्य के सुधृति, सुधृति के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के हर्षव्य, हर्षव्य के मनु, मनु के प्रतीक, प्रतीक के कृत्रत, कृत्रत के देवमीण, देवमीण के विबुध, विबुध के महाधृति, महाधृति के कृत्रात, कृत्रात के महारोमा, महारोमा के स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा के हस्वरोमा और हस्वरोमा के शीलध्वज नामक पुत्र हुआ। वह पुत्र की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। इसी समय हल के अग्रभाग में उसके सीता नाम की कन्या हुई। शीलध्वज का भाई सांकाश्य नरेश कुशध्वज था। शीलध्वज के भानुमान नामक पुत्र हुआ। भानुमान के शतधुम्न, शतधुम्न के शुचि, शुचि के ऊर्जनामा, ऊर्जनामा के शतध्वज, शतध्वज के कृति, कृति के अंजन, अंजन के पुरुजित, पुरुजित के अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि के श्रुतायु, श्रुतायु के सुपार्श्व, सुपार्श्व के संजय, संजय के श्रेमावी, श्रेमावी के अनेना, अनेना के भौमरथ, भौमरथ के सत्यरथ, सत्यरथ के उपगु, उपगु के उपगुप्त, उपगुप्त के स्वागत, स्वागत के स्वानंद, स्वानंद के सुवर्चा, सुवर्चा के सुपार्श्व, सुपार्श्व के सुभाष, सुभाष के सुश्रुत, सुश्रुत के जय, जय के विजय, विजय के ऋत, ऋत के सुनय, सुनय के वीतहव्य, वीतहव्य के धृति, धृति के बहुलाश्व और बहुलाश्व के कृति नामक पुत्र हुआ। कृति में ही इस जनक वंश की समाप्ति हो जाती है। ये ही मैथिली भूपाल गण है। प्रायः ये सभी राजा लोग आत्मविद्या को आश्रय देने वाले होते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने सूर्यवंशीय राजाओं का वर्णन तो कर दिया, अब मैं संपूर्ण चंद्रवंशीय भूपतियों का वृतांत भी सुनना चाहता हूँ। जिन स्थिर कीर्ति महाराजों का संतति का सुयश आज भी गान किया जाता है, हे ब्राह्मण प्रसन्न मुख से आप उन्हीं का वर्णन मुझसे कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि शार्दुल, परम तेजस्वी चंद्रमा के वंश का क्रमशः श्रवण करो, जिसमें अनेकों विख्यात राजा लोग हुए हैं। यह वंश नहुष, ययाति, कार्तवीर्य और अर्जुन आदि अनेकों अति बल पराक्रमशील, कांतिमान, क्रियावान और सद्गुण संपन्न राजाओं से अलंकृत हुआ है। सुनो, मैं उसका वर्णन करता हूँ। संपूर्ण जगत के रचयिता भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि प्रजापति थे। इन अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए। कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें संपूर्ण औषधि, द्विजजन और नक्षत्र गण के आधिपत्य पर अभिषेकित कर दिया था। चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। अपने प्रभाव और अति उत्तम आधिपत्य के अधिकारी होने से चंद्रमा पर राजमद सवार हुआ। तब मदोन्मत्त हो जाने के कारण उसने समस्त देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति जी की भार्या तारा को हरण कर लिया तथा बृहस्पति जी की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी के बहुत कुछ कहने सुनने और देवर्षियों के मांगने पर भी उसे ना छोड़ा। बृहस्पति जी से द्वेष करने के कारण शुक्र जी भी चंद्रमा के सहायक हो गए और अंगिरा से विद्या लाभ करने के कारण भगवान रुद्र ने बृहस्पति जी की सहायता की, क्योंकि बृहस्पति जी अंगिरा के पुत्र हैं। जिस पक्ष में शुक्र जी थे उस ओर से जंभ और कुंभ आदि समस्त दैत्य दानव आदि ने भी सहायता देने में बड़ा उद्योग किया तथा सभी देवसेना के साथ इंद्र बृहस्पति जी के सहायक हुए। इस प्रकार तारा के लिए उनमें तारकामय नामक अत्यंत घोर युद्ध छिड़ गया। तब रुद्रादि देवगण दानवों के प्रति और दानवगण देवताओं के प्रति नाना प्रकार के शस्त्र छोड़ने लगे। इस प्रकार देवासुर संग्राम से शुद्ध चित्त होकर संपूर्ण संसार ने ब्रह्मा जी की शरण ली। तब
भगवान कमलयोनि ने भी शुक्र, रुद्र, दानव और देवगण को युद्ध से निवृत्त कर बृहस्पति जी को तारा दिलवा दी। उसे गर्भिणी देखकर बृहस्पति जी ने कहा, मेरे क्षेत्र में तुझको दूसरे का पुत्र धारण करना उचित नहीं है, इसे दूर कर, अधिक धृष्टता करना ठीक नहीं। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने पति के वचनों के अनुसार वह गर्भ सिंह की झाड़ी में छोड़ दिया। उस छोड़े हुए गर्भ ने अपने तेज से समस्त देवताओं के तेज को मलिन कर दिया। तदनंतर उस बालक की सुंदरता के कारण बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को उसे लेने के लिए उत्सुक देख देवताओं ने संदेह हो जाने के कारण तारा से पूछा, हे सुभागे, तू हमको सच सच बता, यह पुत्र बृहस्पति का है या चंद्रमा का? उनके ऐसा कहने पर तारा ने लज्जावश कुछ भी नहीं कहा। जब बहुत कुछ कहने पर भी वह देवताओं से ना बोली तो वह बालक उसे श्राप देने के लिए उद्यत होकर बोला, अरे दुष्टा माँ, तू मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बताती? तुझ व्यर्थ लज्जावती की मैं अभी ऐसी गति करूंगा जिससे तू आज से ही इस प्रकार अत्यंत धीरे धीरे बोलना भूल जाएगी। तदनंतर पितामह श्री ब्रह्मा जी ने उस बालक को रोककर तारा से स्वयं ही पूछा, बेटी ठीक ठीक बता, यह पुत्र किसका है, बृहस्पति का या चंद्रमा का? इस पर उसने लज्जा पूर्वक कहा, चंद्रमा का। तब तो नक्षत्रपति भगवान चंद्रमा ने उस बालक को हृदय से लगाकर कहा, बहुत ठीक बेटा, तुम बड़े बुद्धिमान हो, और उनका नाम बुद्ध रख दिया। इस समय उनके निर्मल कपोलों की कांति देदीप्यमान हो रही थी। बुद्ध ने जिस प्रकार इला से अपने पुत्र पुरुरवा को उत्पन्न किया था उसका वर्णन पहले ही कर चुके हैं। पुरुरवा अति दानशील, अति याज्ञिक और अति तेजस्वी था। मित्रा वरुण के श्राप से मुझे मृत्युलोक में रहना पड़ेगा, ऐसा विचार करते हुए उर्वशी अप्सरा की दृष्टि उस अति सत्यवादी, रूप के धनी और मतिमान राजा पुरुरवा पर पड़ी। देखते ही वह संपूर्ण मान तथा स्वर्ग सुख की इच्छा को छोड़कर तन्मय भाव से उसी के पास आई। राजा पुरुरवा का चित्त भी उसी संसार की समस्त स्त्रियों में विशिष्ट तथा कांति, सुकुमारता, सुंदरता, गति विलास और मुस्कान आदि गुणों से युक्त देखकर उसके वशीभूत हो गया। इस प्रकार वे दोनों ही परस्पर तन्मय और अनन्य चित्त होकर और सभी कामों को भूल गए। चरनिदान राजा ने निसंकोच होकर कहा, हे सुब्बू, मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम प्रसन्न होकर मुझे प्रेम दान दो। राजा के ऐसा कहने पर उर्वशी ने भी लज्जावश लड़खड़ाते स्वर में कहा, यदि आप मेरी प्रतिज्ञा को निभा सके तो अवश्य ऐसा हो सकता है। यह सुनकर राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो। इस प्रकार पूछने पर वह फिर बोली, मेरे पुत्र रूप इन दो भेड़ों को आप कभी मेरी शैया से दूर ना कर सकेंगे। मैं कभी आपको नग्न ना देखने पाऊं और केवल घी ही मेरा आहार होगा। यही मेरी 3 प्रतिज्ञाएं हैं। तब राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। तदनंतर राजा पुरुरवा ने दिन दिन बढ़ते हुए आनंद के साथ कभी अलकापुरी के अंतर्गत चैत्ररथ आदि वनों में और कभी सुंदर पद्म खंडों से युक्त अति रमणीय मानस आदि सरोवरों में विहार करते हुए 60,000 वर्ष बिता दिए। उसके उपभोग सुख से प्रतिदिन अनुराग के बढ़ते रहने से उर्वशी को भी देवलोक में रहने की इच्छा नहीं रही। इधर उर्वशी के बिना अप्सराओं, सिद्धों और गंधर्वों को स्वर्गलोक अत्यंत रमणीय नहीं मालूम होता था। अतः उर्वशी और पुरुरवा की प्रतिज्ञा के जानने वाले विश्वावसु ने एक दिन रात्रि के समय गंधर्वों के साथ जाकर उनके शयन कक्ष के पास में से एक मेष का हरण कर लिया। उसे आकाश में ले जाते समय उर्वशी ने उसका शब्द सुना। तब वह बोली, मुझ अनाथा के पुत्र को कौन लिए जाता है? अब मैं किसकी शरण में जाऊं? किंतु यह सुनकर भी इस भय से कि रानी मुझे नंगा देख लेगी, राजा नहीं उठा। तदनंतर गंधर्व गण
दूसरा भी मेष लेकर चल दिए। उसे ले जाते समय उसका शब्द सुनकर भी उर्वशी, हाय मैं अनाथा हूँ तथा एक कायर के अधीन हो गई हूँ, इस प्रकार कहते हुए वह आर्त स्वर से विलाप करने लगी। तब राजा यह सोचकर कि इस समय अंधकार है, अतः रानी मुझे नग्न ना देख सकेगी, क्रोध पूर्वक, अरे दुष्ट तू मारा गया, यह कहते हुए तलवार लेकर पीछे दौड़ा। इसी समय गंधर्वों ने अति उज्जवल विद्युत प्रकट कर दिया। उसके प्रकाश में राजा को वस्त्रहीन देखकर प्रतिज्ञा टूट जाने से उर्वशी तुरंत ही वहां से चली गई। गंधर्व गण भी उन मेषों को वहीं छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। किंतु जब राजा उन मेषों को लिए हुए अति प्रसन्न चित्त से अपने शयन कक्ष में आया तो वहां उसने उर्वशी को नहीं देखा। उसे ना देखने से वह उस वस्त्रहीन अवस्था में ही पागल के समान घूमने लगा। घूमते घूमते उसने एक दिन कुरुक्षेत्र के कमल सरोवर में अन्य 4 अप्सराओं के सहित उर्वशी को देखा। उसे देखकर वह उन्मत्त के समान, हे जय ठहर, अरे हृदय की निष्ठुरे खड़ी हो जा, अरे कपट रखने वाली वार्तालाप के लिए तनिक ठहर जा, ऐसे अनेक वचन कहने लगा। उर्वशी बोली, महाराज इन अज्ञानियों की सी चेष्टाओं से कोई लाभ नहीं है, इस समय मैं गर्भवती हूँ। 1 वर्ष उपरांत आप यहीं आ जाए, उस समय आपके एक पुत्र होगा और एक रात मैं भी आपके साथ रहूंगी। उर्वशी के ऐसा कहने पर राजा पुरुरवा प्रसन्न चित्त से अपने नगर को चला गया। तदनंतर उर्वशी ने अन्य अप्सराओं से कहा, ये वही पुरुष श्रेष्ठ है जिनके साथ मैं इतने दिनों तक प्रेम प्रभावित चित्त से भूमंडल में रही थी। इस पर अन्य अप्सराओं ने कहा, वाह वाह, सचमुच इनका रूप बड़ा ही मनोहर है, इनके साथ तो सर्वदा हमारा भी सहवास हो। 1 वर्ष समाप्त होने पर राजा पुरुरवा वहां आए। उस समय उर्वशी ने उन्हें आयु नामक एक बालक दिया तथा उनके साथ एक रात रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण किया और कहा, हमारे पारस्परिक स्नेह के कारण सभी गंधर्व गण महाराज को वरदान देना चाहते हैं, अतः आप अपना अभीष्ट वर मांगिए। राजा बोले, मैंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है, मेरी इंद्रियों की सामर्थ्य नष्ट नहीं हुई है, मैं बंधुजन, असंख्य सेना और कोष से भी संपन्न हूँ। इस समय उर्वशी के सहवास के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, अतः मैं इस उर्वशी के साथ ही काल व्यतीत करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि युक्त पात्र दिया और कहा, इस अग्नि के वैदिक विधि से गार्य, पात्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि रूप 3 भाग करके इसमें उर्वशी के सहवास की कामना से भली भांति यजन करो, तो अवश्य ही तुम अपना अभीष्ट प्राप्त कर लोगे। गंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा उस अग्नि युक्त पात्र को लेकर चल दिए। मार्ग में वन के अंदर उन्होंने सोचा, अहो मैं कैसा मूर्ख हूँ, मैंने यह क्या किया जो इस अग्नि युक्त पात्र को ले तो आया और उर्वशी को नहीं लाया। ऐसा सोचकर उस अग्नि युक्त पात्र को वन में ही छोड़कर वे अपने नगर में चले आए। आधी रात बीत जाने के बाद निद्रा टूटने पर राजा ने सोचा, उर्वशी की सन्निधि प्राप्त करने के लिए ही गंधर्वों ने मुझे वह अग्नि युक्त पात्र दिया था और मैंने उसे वन में ही छोड़ दिया, अतः अब मुझे उसे लाने के लिए जाना चाहिए। ऐसा सोच उठकर वे वहां गए, किंतु उन्होंने उस पात्र को वहां ना देखा। अग्नि युक्त पात्र के स्थान पर राजा पुरुरवा ने एक शमी गर्भ पीपल के वृक्ष को देखा और सोचा, मैंने यही तो उस अग्नि युक्त पात्र को फेंका था, वह पात्र ही शमी गर्भ पीपल हो गया है, अतः इस अग्नि रूप अश्वत्थ को ही अपने नगर में ले जाकर इसकी अरणी बनाकर उससे उत्पन्न हुई अग्नि की ही उपासना करूं। ऐसा सोचकर राजा उस अश्वत्थ को लेकर अपने नगर में आए और उसकी अरणी बनाई। तदनंतर उन्होंने उस काष्ठ को एक एक अंगुल करके गायत्री मंत्र का पाठ किया।
उसके पाठ से गायत्री की अक्षर संख्या के बराबर एक एक अंगुल की अरणियां हो गईं। उसके मंथन से तीनों प्रकार के अग्नियों को उत्पन्न कर उसमें वैदिक विधि से हवन किया तथा उर्वशी के सहवास रूप फल की इच्छा की। तदनंतर उसी अग्नि से नाना प्रकार के यज्ञों का यजन करते हुए उन्होंने गंधर्व लोक प्राप्त किया और फिर उर्वशी से उनका वियोग ना हुआ। पूर्व काल में एक ही अग्नि था। उस एक ही अग्नि से इस मनवंतर में 3 प्रकार के अग्नियों का प्रचार हुआ। श्री विष्णु पुराण चौथा अंश पहला भाग समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः।